हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूं। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, साथ में पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो गंगा नदी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। तो कौन देता है दोस्तों? अनुच्छेद 352। आगे देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। तो किस पर शामिल किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति पर के सिफारिश पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। आगे देखिए, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन करता है। आगे देखिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है? H2O। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। आगे देखिए कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था दोस्तों बिहार को स्वतंत्र राज्य? तो 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी। किस आंदोलन के दौरान हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु? तो साइमन कमीशन विरोध में, सिर पर डंडा लगने से। आगे देखिए कि भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम शासक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगे देखिए कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो गंगा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, मंगल। अगला देखिए कि भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे देखिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। आगे देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में NDA को कितनी सीटें मिली दोस्तों? तो 293 सीटें मिली है। आगे देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो कौन है? नीतीश कुमार। हाल ही में चंद्रयान 3 किस स्थान पर सफल लैंडिंग किया था। कहाँ लैंडिंग किया था? तो ये आपको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन ए। G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो किसने की दोस्तों? भारत ने की। भारत का अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? भारत का अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? तो 2027 में होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। सुब्रमण्यम भारती किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये साहित्य से संबंधित है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था रोलेट एक्ट? तो 1919 में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो अंडाकार। आगे देखिए कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर किस डेल्टा का निर्माण करती है? किस डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपको सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। आगे देखिए तापमान मापन की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापन की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर है। भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में संविधान सभा की स्थापना 1946 को 9 दिसंबर को की गई थी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं? तो कहाँ है दोस्तों? तो भाग 4A में है। आगे देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352। नहीं सॉरी, इसमें अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। भारत का चुनाव आयोग एक क्या है? भारत का जो चुनाव आयोग है वो क्या है? तो वो है संवैधानिक संस्था है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है दोस्तों? गति शक्ति। क्या है? गति शक्ति। आगे देखिए कि 2024 में हुए T20 विश्व कप विजेता कौन सी टीम थी? भारत। चंद्रयान 3 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? कहां से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 आपको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा से। 2025 की जनगणना किस तकनीक से की जा रही है? तो ये कैसे की जा रही है दोस्तों? डिजिटल ऐप। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? किसको मिला है भारत रत्न 2025 में? तो विश्वनाथ आनंद को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? कब बनाई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने? तो 1943 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। आगे देखिए कि प्रथम भारतीय चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय चीन युद्ध आपको 1962 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1962 में। गांधी जी ने किस सत्याग्रह को सबनीय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया था? तो नमक आंदोलन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स।
मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण से होता है। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ हल्की होती है। कैसी होती है? बर्फ हल्की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व क्या है? वसा, जिसको आप फैट भी बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा स्थान कहाँ होता है? तो चेरापूंजी में होता है। किस राज्य को भारत का मसाला का राज्य कहा जाता है? तो केरल को। कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो झारखंड। कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो किससे बहती है कावेरी नदी? तो तमिलनाडु से। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 3। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? तो संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 था। भारत का अगला चंद्र मिशन क्या है? भारत का अगला चंद्र मिशन क्या है? तो भारत का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान 4 है। वर्ष 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश को मिली है? किस देश को मिली है दोस्तों? तो इसे ब्राजील को मिली है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन जीता था दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा जीते थे जेवलिन थ्रो में। बिहार का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर किस शहर को जोड़ता है? किस शहर को जोड़ता है? तो ये आपको पटना से भागलपुर के जोड़ता है। 2025 में कौन सा राज्य भारत का 30वां राज्य बना? तो कोई नहीं बना है, कोई अभी नहीं बना है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? किसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1906। कौन सा वायसराय भारत विभाजन के समय था? कौन सा था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। थर्मामीटर में कौन सा धातु का प्रयोग होता है? तो पारा का होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक जो है वो है CH4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मनुष्य की आंख में कौन सी परत रंग पहचानती है? तो कौन पहचानती है? रेटिना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। आगे देखिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय बलित पर्वत है। कैसा है? बलित पर्वत है। भारत के किस राज्य में काले मिट्टी रेगुर का विस्तार अधिक है? भारत के किस राज्य में काले मिट्टी रेगुर का विस्तार अधिक है? तो सबसे ज्यादा विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा।
संविधान में धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया है? संविधान में धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन से। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ उल्लिखित है? कहाँ उल्लिखित है दोस्तों? तो प्रस्तावना में ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति के पास देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति का। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकते हैं दोस्तों? तो आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। 2025 में एआई इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय 2025 में एआई इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो कौन लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है 2024 का? तो ये आपको जलवायु कार्यकर्ता समूह को मिला है। आगे देखिए, भारत में 2025 तक कितने नए एआई कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो लगभग 100। बिहार पुलिस में 2025 में कितनी नई महिला कांस्टेबल भर्तियां घोषित की गई है? तो कितनी की गई है दोस्तों? तो 3100। कितनी? 3100। भारत में 2025 में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड किस शहर में दर्ज की गई है? तो ये हैदराबाद में दर्ज की गई। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 100 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।